अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्ला कನ್ನಡ टीचर जो है SLC का 10ನೇ ತರಗತಿ का कन्नड़ द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ का पाठ 2 असीमसी कृषि का इससे पहले के पाठ में जो है हमें अभ्यासದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು प्रैक्टिस करको ही वो अप टू संदर्भದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ विथ सिचुएशन के साथ डिस्क्राइब करो करको मैं एक्सप्लेन करियो 3 क्वेश्चन आंसर इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो है। तो अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th क्वेश्चन है संदर्भದೊಡನೆ विवरिಸಿ वो आज अभ्यास प्रश्नಗಳು में हमें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, पहले टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख लेंगे। ಪ್ರಶ್ನೆ 4 क्वेश्चन नंबर 4 ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು समाजವು प्रगतिಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ करको एक सेंटेंस दिए। तो ये मैं एक बार पढ़ा हूँ। तो इसका मतलब क्या, साहितिಗಳು ऑथर्स यानी ये जो सबक लिखते हैं, नावल्स लिखती, कहानियाँ लिखती, उनको बोलती ऑथर्स साहितिಗಳು। नाडिनल्ली ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು यानी मुल्क में ज़्यादा होता, जितना ज़्यादा ऑथर्स होती उतना समाजವು यानी हमारा माहौल, हमारा सोसाइटी प्रगतिय मेट्टिलु यानी तरक्की की सीढ़ियाँ, प्रगतिय तरक्की के डेवलपमेंट के मेट्टिलु सीढ़ियाँ लैडर्स को जो है तुलियलु साध्य यानी तरक्की के सीढ़ियाँ जाने के वास्ते होता है, पॉसिबल टू द डेवलपमेंट इफ़ मोर ऑथर्स विल बी देर। जितने भी ज़्यादा ऑथर्स होती या इस तरह की नज़म सबक बातें बताने वाले उतना ज़्यादा हमारे माहौल को अच्छा, क्योंकि माहौल जो है तरक्की की ओर ले जाता है अगर कोई इस कंप्लीट सेंटेंस में बता रही। तो ये सेंटेंस ऑलरेडी हमें लेसन में डिस्कस करें, जो कि लेसन में है ये पॉइंट। तो उसे जब हमें सॉल्यूशन में यानी उसका जवाब क्या है उसके ऊपर हमें डिस्कस करेंगे। तो यू कैन सी हियर 4th आंसर कि बिलो है हम प्रश्न 4 को। सो सेम क्वेश्चन इट ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ। तो ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು समाजವು प्रगतिಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿಯಲು साध्य, जो ऑलरेडी बताया जितने ऑथर्स ज़्यादा होती हैं हमारे माहौल में लोगों को तरक्की की ओर ले जाने वास्ते होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी बोले आयके में लिखना यानी द लेसन दिस सेंटेंस हैज़ बीन सेलेक्टेड करको यानी इस जुमले को किस सबक से लिया गया है वो आयके। तो श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीगला इन्होंने जो ऑथर हैं ये लिखे हुए असीमसी कृषि नाम के ಎನ್ನುವ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ यानी उस सबक का स्टेटमेंट है, ಹೇಳಿಕೆ ಇದು। या फिर तुम्हें ऐसा लिखो असीमसी कृषि ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। ऑलरेडी मैं बताया कि एक ही डालियो, तुम अलग अलग दिए तो कन्फ्यूज़ होता है। तो कॉमन फॉर कौन सा भी लेसन दियो, पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामीಗಳ ಅಸೀಮಸಿ ಕೃಷಿ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ लिखो ಈ वाक्य ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ कर लिखो यहाँ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು तुम ना अलग अलग इसमें अलग अलग दे रहे तो कांस्टेंट एक रख लियो, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ या ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। So this sentence is same constant for every extract। तो ये लिख लिया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो सेलेक्टेड फ्रॉम आयके हुआ यानी इस सेंटेंस को असीमसी कृषि नाम के सबक से, जो कि पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी को इस सबक से लिया गया है। अब हु सेड टू हूम आना, तो सेकेंड पॉइंट ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ मुल्क की तरक्की, ಜನರ उद्धार पीपल्स डेवलपमेंट यानी लोगों की तरक्की, मुल्क की तरक्की और दूसरी तरफ लोगों की तरक्की को बयान करते हुए आथर मसीह अगत्य होने यानी शाही की इम्पोर्टेंस को, इंक के राइटिंग के बरवಣಿಗೆ का इम्पोर्टेंस को जब डिस्क्राइब कर रही विवरिಸುವಾಗ लेखकರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ऑथर इस तरह से बोल रहे हैं, इस तरह से बयान दे रहे हैं। तो ऑथर बोल रही यारिगे ओदुगरिगे कर को भी लिख सकती हूँ तुम्हें। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते संदर्भ सिचुएशन के हिसाब से लिखना।
असींदा यानी जो इंक से यानी जो जंग से, असी कहते हैं जंग, युद्ध, वार से, साधिಸಲಾಗದುದನ್ನು जो जंग से हासिल नहीं कर सकते, we cannot achieve with the war or battle that thing, मसींदा शाही से, इंक से, साधिसबुद यानी अपने लिखने की जो कंटेंट है, लिखावट से जो है, उस कलम के ज़रिए से हमें जो है उसको हासिल कर सकती हैं। जो चीज़ को हमें जंग के ज़रिए से, तलवार के बलबूते पर जो हासिल नहीं कर सकते, वो हमें एक पेन के बदौलत या इंक के बदौलत यानी इल्म के ताकत के बदौलत जो है हमें हासिल कर सकती हैं। साहित्यದ शक्ति यानी लिटरेचर की ताकत जो है, यानी लिखावट की जो ताकत है ना, खड्गद शक्तिगिंत, एक स्वॉर्ड, एक तलवार की ताकत से बढ़कर, मिगिलादुदागिदे बढ़कर है, यानी एक तलवार की ताकत से एक लिटरेचर की ताकत बढ़कर, उससे ज़्यादा। तो साहितिಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ, लिटरेचर की जो लिखावट है, लिखती ना, उस वजह से क्या होता है, उनकी जो कंटेंट उन्होंने जो बयां करती अपने लिखावट के ज़रिए से अपनी सोच को, तो उससे सरकारವನ್ನು उरुಳಿಸಿ, एक हुकूमत को गिरा कर, एक हुकूमत को निकाल कर, ಹೊಸ सरकारವನ್ನು, एक नए हुकूमत को, हुक्मरान को बदल डाले जा, हुट्टू हाकಬಹುದು, एक अलग हुकूमत को हमें पैदा कर सकते हैं, अलग हुकूमत को ला को खड़ा सकती हैं। पुराने हुकूमरान बराबर नहीं है तो उसे काट फेंक कर एक नई हुकूमत ला सकती। उतनी खूबी, उतनी ताकत इल्म यानी पेन शाही को है। ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಜನರ लोगों की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगियों को, ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು, बदल सकते हैं, वी कैन चेंज द ह्यूमन्स लाइफ, पीपल्स लाइफ, देयर लिविंग स्टाइल, लिविंग लाइफ को जो है आदमियों के, वो बदलाव ला सकती उनमें। साथ में समाज के माहौल को, सोसाइटी को मार्गदर्शन ಮಾಡಬಹುದು, गाइडेंस करेगा। समाज में कोई कमोपेशी है, खराबी, ऊंच नीच है, उसको दूर कर को सही रास्ते पर ले लेकर जा, मार्गदर्शन ಮಾಡಬಹುದು। आदुदरिंद सो इसलिए साहितिಗಳ संख्या, जितने ऑथर्स के नंबरात, जितने भी ऑथर्स जो हैं इस तरह के जो सोच रखो, बयानात को अपने लिखावट के ज़रिए से दिखाती, इनकी नंबरात ज़्यादा हो जाती, इन्हों बड़े जैसा ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು और इन्हों बढ़ते रहना। ಅವರು सत्वयुतवाद और उनकी जो लिखावट में जो ज़रूरत, जो कंटेंट जो है, मार्गदर्शियाद साहित्य रचिसಬೇಕು, दूसरों को जो है मार्गदर्शन करना, दूसरों को गाइडेंस करना, उन्होंने जो लिखी उससे ज़िंदगियाँ दूसरों के बदल कर उन्होंने सही कर लेना। इसलिए जो है इनकी जो है तादाद बढ़ना, ऑथर्स की जो है तादाद बढ़ना, जितना इनका तादाद बढ़ता उतना समाज पर अच्छा असर पड़ता है। सो समाजದ ಮೇಲೆ और सोसाइटी के ऊपर, एक माहौल के ऊपर इन्हों जितना ज़्यादा बढ़ती, इतने भी ज़्यादा होती, उतना समाज माहौल के ऊपर साहितिಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯ, यानी ऑथर्स की जो लिखावट है, लिखते ना, उन किताबों से ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ। तो ये स्वारस्य में लिखो, स्वारस्य हाईलाइटेड पॉइंट में क्या लिखती, समाजದ ಮೇಲೆ, इस माहौल के ऊपर साहित्य ऑथर्स की जो लिखावट का जो इफ़ेक्ट होता, असर होता, परिणाम नेनेंबुदन्नु, इफ़ेक्ट क्या होता करने का यहाँ पे एक्सप्रेस करी, यहाँ पे ऑथर बता रही, परिणाम वेनेंबुदन्नु, उसका इफ़ेक्ट क्या, उसका असर क्या कर को जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है, ऑथर यहाँ पे बयान कर रही कर को तुम्हें लिखो। तो दिस इज़ द संदर्भ, फोर्थ वन दैट वी हैव डिस्कस। तो 3 मार्क्स इजीली तुम ना मिल जाती। ये 3 संदर्भ है। अभी इसके आगे क्या है संदर्भ के बाद। सो टेक्स्ट बुक देखो तुम्हें। सो टेक्स्ट बुक में दिए भाषा अभ्यास, लैंग्वेज प्रैक्टिस और लैंग्वेज एक्टिविटी। तो इसमें तुमने भाषा अभ्यास में भाषीय अभ्यास यानी लैंग्वेज के ऊपर प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए, मतलब तुम्हें ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस होती हैं इसमें। तो मीन्स फर्स्ट में ग्रामर पार्ट में क्या आएगा, तो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು, बिलो वर्ड्स, नीचे दिए गए वर्ड्स को, रवाओं को
बीडीसी यानी अलग कर कर, नीचे दिए गए रवा को एक रवा को दो रवा बनाकर लिखो बरेदु संधिಯ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ। तो ग्रामर में एक किस्म है संधि कर को, वो कौन से संधि में आता है उसका नाम लिखो, ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿರಿ नाम लिखो। यानी नीचे दिए गए रवाओं को देख सकती, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, सर्वाधिकारी, बेन्नेलुबु, सत्याग्रह, इनको अलग अलग एक एक वर्ड उठा लेना, इनको बीडीसी भरे दो। वो एक वर्ड को दो वर्ड बनाना, दो सेपरेट वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाना, तो उसे बोलती संधि। तो संधि बनाए बाद संधिया ಹೆಸರು, ये कौन से संधि कौन से कैटेगरी में संधि में आती, ग्रामर का एक किस्म संधि है, तो कौन से संधि में आती है हमें लिखना। ओके, तो तुम्हें व्याकरण का पार्ट सेपरेट है, उसमें तुम्हें देखते रहे तो तुम ना संधि कैसा करना, ये तमाम चीज़ें, समास है, सभी जो है आगे आगे की क्लासेस में तुमने व्याकरण के अलग अलग क्लासेस है, तो उसमें तुम ना मालूमात हो लेको जाती। तो यहाँ पे तो वर्ड देख सकती ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು करको है सर्वाधिकारी, बेन्नेलुबु, सत्याग्रह। तो हमें सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो ये वर्ड्स उठा लेंगे। देखो फर्स्ट वर्ड है जो ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, जो तुम्हें टेक्स्ट बुक में दिखे, राइट, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು। ಸೊ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದು संधि ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ। नीचे दिए गए वर्ड्स को दो वर्ड बनाओ और संधि के प्रकार को लिखो। तो देखो फर्स्ट वन ಒಂದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು करको वर्ड है, एक एक, तो इसको बीडीसी भरे दो, दो रवा बनाना। देखो ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು को ಒಬ್ಬ प्लस ಒಬ್ಬರು, देखो बने एक वर्ड को दो माना देने वाला, यानी एक एक करके ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು, एक और एक प्लस एक एक। तो ये लोप संधि आता है। कैसे सर लोप संधि चाहता दूसरा नहीं आता का, तो तुम्हें व्याकरण क्लास देखो उसमें समझ में आता, तो इसमें भी थोड़ा मैं तुम ना समझाता हूँ, डिटेल होना तो ग्रामर क्लास में देखो। तो वो बा का, तो यहाँ पे बा में एक व्यंजना है, राइट, एक व्यंजना कॉन्सोनेंट साउंड, एक लेटर। बा में कौन सा स्वरा अक्षर छपा हुआ है, बा का तो लास्ट में साउंड क्या आता है, बा का तो आ आता है, बा में आ स्वरा का आवाज़ आता है, राइट, बा का तो आ आवाज़ आता है, देखो बा आ, राइट। यहाँ ओ का तो वो डायरेक्ट है, वो स्वर है, राइट। तो फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर में कौन सा स्वर है वो लिख लेना, और सेकेंड वर्ड में फर्स्ट लेटर का स्वर कौन सा है वो लिख लेना। तो संधि कभी भी फाइंड आउट करना हो तो इसी तरह एक वर्ड को दो मीनिंगफुल वर्ड बनाना, और फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में का व्यंजना नहीं लेना। व्यंजना में जो प्रोनाउंसिएशन करने के टाइम में आखिरी वक्त क्या आवाज़ निकलता है, बा का तो आ निकलता, आ कर को लिख लेना एक तरफ ऊपर। यहाँ ओ ऑलरेडी है स्वर, तुम्हें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें क्या भी, तो वो डायरेक्ट है वो का, और इसमें क्या भी व्यंजना अगर को नहीं, ये स्वरा तो डायरेक्ट स्वरा लिख लेती, यानी दोनों में का स्वरा आना, पहला वर्ड का आखिरी लेटर में का स्वरा और दूसरे वर्ड का पहला और का स्वरा, दोनों लिख लिए। जब हम मिलाते हैं क्या चेंजेस होता देखना, ಒಬ್ಬ प्लस ಒಬ್ಬರು क्या हुआ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು हुआ, यानी आ कैंसिल होगा, खाली वो रहेगा, देखो ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ये चलेगा, इन्हें देखो ಒಬ್ಬೊ बो आ काम ही नहीं है, यहाँ वो आ गया, देखो ಒಬ್ಬೊ का तो वो आया, आ नहीं है, आ का आवाज़ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आ चलेगा, लेफ्ट आउट होगा, सिर्फ ये वो रहेगा, तो उसको बोलती लोप संधि, यानी छूट गया स्वरा, एक छूटना, लोपा एक छूट जाना, तो लोप संधि में आता है। तो लोप संधि कभी भी जो है फर्स्ट वर्ड लेती ना, उसमें का एक स्वरा छूट जा को सेकेंड वर्ड का स्वरा जो है सिर्फ वो रहेगा, तो उसको लोप संधि बोलती। लोप संधि ऐसे फाइंड आउट करना, एक स्वरा छूट जाता है और सेकेंड वर्ड का स्वरा रह जाता है, पहला वर्ड का स्वरा छूट जाता है, सेकेंड वर्ड का पहला लेटर का स्वरा रह जाता है, तो उस टाइम पे जो है उसको लोप संधि बोलती। तो तुम्हें डिटेल होना तो अभी ये हाईलाइटेड में बता रहा हूँ, सो तो व्याकरण क्लास में देखे तुमने, अभी और भी डिटेल से समझा को हूँ, उसमें देख सकती। तो सेकेंड सर्वाधिकारी कर को है, सर्वाधिकारी का तो पूरा पावर अकेला रखना, एक के हाथ में रहना, उसको बोलते हैं सर्वाधिकारी। तो यहाँ देखो दो मीनिंगफुल वर्ड बनाने के, सर्वा प्लस अधिकारी, ऑल, सर्वा का तो सबका, अधिकारी ऑफिसर, सबका अधिकारी सर्वाधिकारी, सबका ऑफिसर। तो इसमें कैसा फाइंड आउट करना आगे, तो कभी भी देखो संधि बनाने के टाइम में दो मीनिंगफुल वर्ड बना ले एक वर्ड को,
तो फर्स्ट वर्ड के सेकेंड लेटर को देखना, वा है नहीं, वा सर्वा का तो वा है, इसमें कौन सा स्वर छुपा है, वा में आ छपा है तो आ लिख लेना, इसमें ऑलरेडी आच है तो ये आ लिख लेती। जब ये दो भी मिला को हमें वर्ड लिखते हैं, देखो सर्वाधिकारी हुआ, सर्वाधिकारी, वा का तो यहाँ आया, देखो सर्वा का तो आया, यानी आ के सामने आ को आ करने का दीर्घ स्वर, दीर्घ अक्षर आ को आ हाईलाइट होगा तो तब उसको बोलती सवर्ण दीर्घ, हैं बोलते हैं दीर्घ खींचने वाला हुर्फ का स्वर बनेगा, सवर्ण दीर्घ संधि बनता है। यानी यहाँ आ के सामने आ आना या फिर ई के सामने ई आना या फिर ई ऊ के सामने ऊ आना, आ के सामने आ या फिर ई के सामने ई या फिर ऊ के सामने ऊ आ को खींचने वाला लेटर, जिस तरह कि यहाँ आ बने, यानी ई के सामने ई आए तो ई, ऊ के सामने ऊ आए तो ऊ, ये जुड़ गया, ये हुर्फ हाईलाइट होगा तो वर्ड में उसे बोलती सवर्ण दीर्घ संधि, दीर्घ वहाँ बोल रहे हैं खींचने वाला वर्ड का संधि बनता है। तो ये हुआ सवर्ण दीर्घ संधि सेकेंड वन। नेक्स्ट अब मूरनेದು थर्ड, देखो ऑलरेडी इसमें भी है, सर्वाधिकारी हुआ बेन्नेलुबु, बेन्नु बेन्नेलुबु, बेन्नु प्लस एलुबु, देखो बेन्नेलुबु बैक बोन, बेन्नु प्लस एलुबु, बेन्नु का तो क्या है यहाँ पीठ, एलुबु का तो हड्डी, पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। बेन्नु में फर्स्ट वर्ड में लास्ट लेटर का स्वरा लेना, नू, बेन्नु का तो ऊ है, राइट। यहाँ ये ऑलरेडी है एच, तो जब दो भी मिला को लिखती है बेन्नु प्लस एलुबु क्या होता है, वो कैंसिल हो जाता है, बेन्नेलुबु, देखो ये रहेगा, यानी पूर्वा पदा इसको बोलती हैं, पहला वर्ड को, सेकंड वर्ड को उत्तरा पदा बोलती हैं। पूर्वा पदा का स्वरा छूट जाको सिर्फ उत्तरा पदा का स्वरा रहेगा तो उसे बोलती है लोप संधि। या ऑलरेडी फर्स्ट वन में जो डिटेल से समझो उसी तरह से देखो, इसमें पहले का स्वर छूट गया, खाली सिर्फ सेकंड वन का हाईलाइट हो गया तो उसे बोलती लोप संधि। नेक्स्ट उसके बाद सत्याग्रह कर को वर्ड दें, सत्य को आग्रह करना, सत्याग्रह, सत्या प्लस आग्रह, यानी सच को आग्रह करना, सच को, सच होना अगर को प्रोटेस्ट करना, सत्य का आग्रह करना, सत्याग्रह, सच का आग्रह करना, सच होना अगर को बैठना, तो इसको बोलते हैं सत्याग्रह। तो दो वर्ड बना है मीनिंगफुल, सत्या प्लस आग्रह, यानी सच्चाई का प्लस आग्रह। अब सत्या का तो यहाँ पे ता व्यंजना में कौन सा स्वर आप छपा हुआ है, देखो सत्या, या यह सत्या, या का तो ये देखो आ स्वरा छुपा, सत्या, या का तो देखो लास्ट में आ साउंड है, तो यहाँ आग्रह आ है ऑलरेडी। तो जब जो भी मिलाती है हमें यहाँ सत्याग्रह, देखो आ हाईलाइट होगा, यानी आ के सामने आ या तो आ को मान्यता दी गई तो उसको बोलते हैं सवर्ण दीर्घा। ऑलरेडी बोलियो, आ के सामने आ आना, ई के सामने ई आना, ऊ के सामने ऊ आ को खींचने वाला हुर्फ बनना, ऊ ई आ, तो उसे बोलती है सवर्ण दीर्घ संधि। तो इस तरह से हमें दो मीनिंगफुल वर्ड बनाना, तो पूर्व पदा उत्तरा पदा बोलती हैं उसे। तो फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर का स्वरा देखना और सेकेंड वर्ड का यानी उत्तरा पदा का फर्स्ट लेटर का स्वरा देखना, उसमें क्या चेंजेस हो रही है देखो, वो हिसाब से संधि फाइंड आउट करते समय। तो नेक्स्ट सेकेंड मेन में देख सकती ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ। तो उससे पहले बुक में देख लो, सो सी इन द टेक्स्ट बुक, आप किताब में देख लो, उसके बाद में सोल्यूशन की तरह। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ बिलो वर्ड्स, नीचे दिए गए रवाओं को विरुद्धार्थक ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट्स मीनिंग गिविंग वर्ड्स राइट बरेरी। बिलो वर्ड्स को ऑपोजिट मीनिंग देने वाले यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना। एक वर्ड दी तो उसका ऑपोजिट में जो है उसका जवाब रहना, उसको बोलती विरुद्धार्थक पदा, यानी ऑपोजिट मीनिंग जो देती माने उस तरह के रवाओं को हमें इस मेन में लिखना है। बरेरी लिखो। तो क्या क्या वर्ड दी, प्रगति, अवलंबने, प्रबल, सत्परिणाम, आशावादी, अतिवृष्टि कर को वर्ड्स दी। तो हमें सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन में ये क्वेश्चन है क्या देख को जो है इसके आंसर्स हमें फाइंड आउट करेंगे और इसके माने भी जानेंगे। ओके ओके तो देखो सोल्यूशन जो उसके आंसर उत्तरಗಳು अभ्यास प्रश्नಗಳಿಗೆ विरुद्धार्थक पद जो कि बताया, देखो नीचे
ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ विरुद्धार्थकಗಳನ್ನು बरेलिए सेम बिलो वर्ड्स राइट द अपोजिट साउंड नीचे दिए गए वर्ड को उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। तो पूरे क्वेश्चंस देखो ही तो 1 by 1 ಒಂದು फर्स्ट वन प्रगति करको है प्रगति का तो डेवलप होना आगे बढ़ना तरक्की करना विगति तो डेवलप नहीं होना नो डेवलपमेंट नीचे होना यानी तरक्की करना ना तरक्की करना अवलंबने यानी डिपेंड रहना निरावलंबने का तो डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर निर्भर रहना बोलते नहीं डिपेंड रहना उसको बोलते हैं अवलंबने किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना डिपेंड नहीं रहना उसको कहते हैं निरावलंबने। नेक्स्ट क्या है थर्ड वन ये सेकेंड ಎರಡು हुआ ಮೂರು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಬಲ का तो ताकतवर पावरफुल दुर्बल वीक प्रबला का अपोजिट क्या है विरुद्धार्थ का मतलब दुर्बल प्रबला स्ट्रांग दुर्बल वीक। नेक्स्ट 4 फोर्थ वन सत्परिणाम अच्छा असर का अपोजिट क्या है दुष्परिणाम बुरा असर अच्छा असर उसका आंसर है बुरा असर। नेक्स्ट आशावादी यानी होप रखना निराशावादी होपलेस होप नहीं रखना यानी होता है ऐसा अच्छा होता है कहने का यकीदा रखना यकीदा ना रखना निराशावादी। तो 6th वन जो है अतिवृष्टि हेवी रेनफॉल ज़्यादा बारिश पड़ना अनावृष्टि नो रेनफॉल और लो रेनफॉल उसको बोलते हैं अनावृष्टि ज़्यादा बारिश और बारिश ही नहीं अतिवृष्टि अतिवृष्टि ज़्यादा बारिश पड़े इतना बारिश की फ्लड्डा को पूरा भोले चल जाना अनावृष्टि के तो बारिश के पानी को तरसना बारिश ही नहीं गिरती सो दैट इज़ कॉल्ड अनावृष्टि। ये हुआ विरुद्धार्थक पदगळु मीन्स। तो इसके आगे का मीन अब क्या है देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक में देखो ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಲೋ ವರ್ಡ್ಸ್ नीचे दिए गए वर्ड्स को रवाओं को स्ವಂತ वाक्यದಲ್ಲಿ ओन सेंटेंस खुद के जुमले या सेंटेंस बनाना एक सेंटेंस बनाना उन्होंने वर्ड देती सेंटेंस बना को लिखना एक जुमला बना को लिखना। अगर बिलो दे हैव गिवन द वर्ड्स यू आर गोइंग टू फ्रेम द सेंटेंस मेक योर ओन सेंटेंस भी बोलती नहीं। तो एक वर्ड देती उससे एक सेंटेंस या जुमला बनाना। तो एग्ज़ाम में तो देते नहीं बट टेस्ट में सब देते तो आ सकती हैं ऐसे सवाल। तो तुम ना उसके वास्ते में समझा रहा हूँ उत्प्रेक्षे सत्परिणाम समृद्धि सत्याग्रह सेणसु उपेक्षे। तो ये सेंटेंस सोल्यूशंस में इनके देखो जो है हमें मैं तुम ना उसमें समझाता हूँ। तो यू कैन सी हियर सो स्ವಂತ वाक्य अभी जो हमें बताया सो यहाँ है वो मेन राइट। ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ बिलो वर्ड्स मेक योर ओन सेंटेंस करको। तो वर्ड देखो इसको सेम हमें फ्रेम करको सेंटेंस बनाना। तो फर्स्ट वन उत्प्रेक्षे उत्प्रेक्षे तो स्पेलिंग मिस्टेक उत्प्रेक्षे ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಭಾಷಣಗಳು उत्प्रेक्षೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ यानी तो राजकारणी मतलब पॉलिटिशियन के जो भाषण देती जो भी पॉलिटिशियंस हमारे भाषण देती हैं उस भाषण में ज़्यादा उपेक्षा को देखे जा यानी उत्प्रेक्षे का तो नेग्लिजेंस उन्होंने बोलती बढ़ा चढ़ा के वैसा करती ये करती है हम ना वोट डालो सो एक्स डैश 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 लेकिन वो हम ना बाद में देखे तो दिखाई नहीं देता। तो उसको बोल रहे हैं उपेक्षे यानी पॉलिटिशियन का भाषण जो ज़्यादातर ऐसा बढ़ा चढ़ा के बयानात देखो रहती हैं। सो नेक्स्ट सत्परिणाम सेकेंड वन एक वर्ड उससे सेंटेंस बनाना स्ವಂತ वाक्य मेक योर ओन सेंटेंस दैट इज सत्परिणाम। अच्छा असर क्या अच्छा असर हिरियर यानी बड़ों के नड़े नुड़ीगलु जो न बोलती उन्हों चलती जो ये करती बड़े हमारे वो
किरियर मेले हमारे छोटों के ऊपर, हमारे छोटे जो हैं उनके ऊपर सत्परिणामवन्नुंटु यानी एक अच्छा असर जो है माडुवंतिरबेकु। जो हमारे बड़े जो बोलती चलती करती ये चीज़ें जो है हमारे छोटों के ऊपर किरियर मेले सत्परिणामवन्नु यानी अच्छा असर को, उंटू अच्छे असर को, सत्परिणामवन्नुंटु अच्छे असर को, माडुवंतिरबेकु अच्छे असर डाले जैसा रहना कर को बोल रहे। तो एक सेंटेंस का मतलब हुआ। तो सेकेंड सेंटेंस सत्परिणाम अच्छा असर, बड़ों के जो बोलते हैं करते हैं वो चीज़ जो है छोटों के ऊपर अच्छा असर करे जैसा रहना। समृद्धि, समृद्धि अच्छी तरह से, ज़्यादातर से। समृद्धियाद बेಳೆ ಬರಲು अच्छी तरह से फसल लाने, ज़्यादा फसल लाने। सकालದಲ್ಲಿ सही वक्त में, इन टाइम को ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು, अच्छी बारिश होना, a good rainfall, a good rain should be fall to get a good crops, एक अच्छी फसल लाना, एक बड़ी फसल लाना। समृद्धियाद ಬೆಳೆ, ಬೆಳೆ क्रॉप्स एक अच्छी फसल लाना, क्रॉप आना का। तो सकालದಲ್ಲಿ अच्छे वक्त में, सही वक्त में, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು, सही वक्त में सही बारिश आना, कब एक अच्छी फसल आना का। नेक्स्ट सत्याग्रह, सत्य को आग्रह करना, सच्चाई के वास्ते आग्रह करना, सच्चाई को बाहर लाना। तो ये क्या है, नाना ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ हमारे अलग अलग जो है मांगे हैं, अलग अलग मांगों के लिए दिनवू हर दिन सत्याग्रह ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ। प्रोटेस्ट जो बोलती हूँ तुम्हें, वो सत्य को आग्रह करना, ये प्रोटेस्ट जो है हर दिन अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग ग्रुप या समुदाय, एक लोग, एक वर्ग जो है करते छती हैं। सत्याग्रह टाइप ऑफ अ प्रोटेस्ट। सेणसु, सेणसु का तो जगदोजहद। कृषिकरू, फार्मर्स, किसान जो है निसर्गदೊಡನೆ, नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, माहौल के साथ निरंतर कंटिन्यूसली लगातार सेणಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, जगदोजहद करते रहती हैं। फार्मर जो है एक एनवायरनमेंट के साथ लगातार जूझते रहती हैं, उसके साथ जगदोजहद करते रहती हैं। नेक्स्ट उपेक्षे, उपेक्षे का तो एक्सपेक्टेशन कर। एक्सपेक्टेशन क्या, समाजदಲ್ಲಿರುವ, समाजದಲ್ಲಿ ये माहौल में, इस माहौल में यारನ್ನು किसी को भी उपेक्षिसबारದು, किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। माहौल में किसी से भी हमें ये होना, ये होता है करके हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, उसको कहते हैं समाजದಲ್ಲಿರುವ यारನ್ನು उपेक्षिसबारದು, उपेक्षे एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट का मेन क्या है, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ, देखो नेक्स्ट मेन ग्रामर का बिलो वर्ष नीचे दिए गए रवाओं को, जो कि टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट है, तत्सम तद्भव रूपा बरेदी। ऑलरेडी मैं पिछले क्लासों में सब समझा कर हूँ। तो तत्सम तद्भव क्या है तो इक्वल टू संस्कृत और केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड जो है, संस्कृत का वर्ड जो है या उसके बराबर वाला वर्ड को जो है उसका आंसर में लिखना। एक वर्ड देती है, उसका आंसर लिखना, तो उसे बोलती हैं तत्सम तद्भव, यानी संस्कृत से आया हुआ वर्ड या संस्कृत के बराबरी करने वाले वर्ड को हमें लिखना। तो नो वर्षा अगर को दें, ईयर, तो वरुषा जो है आंसर उसका, तत्सम तद्भव वाला आंसर। भूमि, तो इसका जवाब है भुवि। भूमि मतलब अर्थ, वर्षा का तो ईयर, तो वरुषा होता है, भूमि जाको भुवि होता है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, बस ज़्यादा चेंज नहीं होता। देखो, सो इट इज़ इक्वल टू संस्कृत और केम फ्रॉम संस्कृत वर्ड। तो तत्सम तद्भव, वर्षा दिए तो वरुषा लिखो, भूमि दिए तो भुवि लिखो। नेक्स्ट क्या है, इसी में है, तो देख सकते तत्सम तद्भव। तो ऑलरेडी मैं दो समझा करूँ, वर्षा दिए तो तुम्हें तत्सम तद्भव में वर्षा दिए तो वरुषा लिखो, इसका मतलब है ईयर। भूमि मतलब भूवि यानी अर्थ है। कते दिए तो स्टोरी, कथा होता है, तो कते दिए तो मैं कथा लिखना है। बेसाया मतलब एग्रीकल्चर, खेती ज़राअत जो है उसका व्यवसाय, तत्सम तद्भव होता है। कार्य यानी काम, वर्क, सो दैट विल बिकम कज्जा, कज्जा होता है। काव्य दिए तो कब्बा लिखना है, यानी थोड़ा सा हल्का सा या थोड़े ज़रा वर्ड, पूरा वर्ड इस तरह से चेंज होता है।
तो इसका मेन तुम्हें ऐसा लिखना आगा तो बेटर तुम्हें लिख को प्रैक्टिस करो या रट्टा मार के प्रैक्टिस कर ले तो बेहतर होता तत्सम तद्भव में। सो ये वर्ड तुम ना ये मीन समझाया हूँ। तत्सम तद्भव का तो क्या और उसका जवाब एक ही वर्ड रहता है, एक ही वर्ड में देना। तो सम वर्ड्स लिटिल चेंजेस रहती हैं, कुछ वर्ड ऐसे रहती हैं तत्सम तद्भव में पूरा चेंज होता है। बेसाया दी व्यवसाय कंप्लीटली चेंज होगा। या भूवि भूमि में थोड़ा सा हल्का सा देखो, इसमें भी हल्का सा फ़र्क। कार्या कज्जा काव्या कब्बा देखो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है, कभी कंप्लीटली चेंज होता है। तो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ तत्सम तद्भव। तो ग्रामर के एतबार से, मार्क्स के एतबार से तुमना वेरी इंपॉर्टेंट मीन, तो ये एमसीक्यू में तुमना दे सकती हैं। नेक्स्ट क्या है इसके आगे का मीन, तत्सम तद्भव के आगे का मीन क्या है, जो पिक्चर में देख सकती हैं तुम्हें। तो आगे का ग्रामर, ಮೊದಲೆರಡು ಪದಗಳಿಗಿರುವ पहले के दो वर्ड्स को, ಮೊದಲೆರಡು ಮೊದಲು ಎರಡು देखो पहले के दो वर्ड्स के हिसाब से संबंध जानते रिलेट करते हुए, पहले के दो वर्ड को देखते हुए तुम्हें ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ तीसरे वर्ड को, तीसरे रवा को संबंधिसिदा रिलेटेड, तीसरे रवा को रिलेट करने वाला वर्ड लिखना। पदावरी यानी पहले के दो वर्ड को देखना क्या रिलेटेड से उन्होंने आंसर दी करको, जवाब दी करको, पहले वर्ड का उन्होंने आंसर देती। सो थर्ड वर्ड को तुम्हें दो वर्डों को टैली करको क्या हिसाब से पहले वर्ड का आंसर दी करको देखो। थर्ड वर्ड तीसरे पद, मूरने पद यानी थर्ड वर्ड का जो है आंसर लिखना। जस्ट एनालॉजी जो इंग्लिश में आता है तुम ना वो होता है। तो एनालॉजी शॉर्ट में इतना पूरा डिटेल देनी, इसका मतलब है एनालॉजी इंग्लिश में, यानी पहले वर्ड का आंसर उन्होंने देती, वो क्या हिसाब से पहले वर्ड का उन्होंने आंसर दी देखो, तीसरे वर्ड का आंसर हमें लिखना। इट्स एनालॉजी। तो अब एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ಒಂದು फर्स्ट असी करको देखो, तो उसका जवाब उन्होंने देखो। असी का युद्ध, दो डॉट देखो, युद्ध यानी वार, असी का मतलब भी वार, युद्ध का तो भी वार। अब यहाँ मसी करको दी यानी पहले वर्ड का माना दी, सुनो असी का माना युद्ध हुआ तो मसीह का माना क्या करको लिखना। मसीह का तो क्या लिखती हैं तुम्हें, साहित्य, लिटरेचर, इंक, शाही, साहित्य, साहित्य लिखो, लिटरेचर। मसीह का माना है लिटरेचर यानी लिखावट को बोल रहे सो। असी का माना डीप मीनिंग में जंग हुआ, युद्ध हुआ, तो मसीह का माना क्या, आंसर साहित्य, लिटरेचर करको लिखना। नेक्स्ट दूसरे में, सेकेंड में क्या दी, कृमि कीटा, इंसेक्ट्स, राइट, कीड़े मकोड़े करको। तो कृमि कीटा ये एक जोड़ी नुड़ी हुआ, ग्रामर में का जोड़ी नुड़ी है, ग्रामर वर्ड देखो इसको। कृमि कीटा का वर्ड मतलब कीड़े मकोड़े हैं, इसको ग्रामर में बोलती हैं जोड़ू नुड़ी। कृमि कीटा वर्ड को ग्रामर के नज़रिए से देखें तो इसको बोलते हैं जोड़ू नुड़ी, यार जोड़ी पता, दोनों का मतलब एक ही है। तो जोड़ू नुड़ी बोलती हैं। जोड़ू नुड़ी कहते हैं पेयर वर्ड, ये जैसे कि एक्स्ट्रा वर्ड लगा लेती नहीं, क्या भी बोल लगते हैं उर्दू में मोटे बात में खाना गिना, पानी गिनी, राइट, पैसा घिसा, चलना गिलना, लाइक दिस विल एक्स्ट्रा एडिशनल वर्ड ऐड। सम ऑफ द वर्ड्स आर मीनिंगफुल सेकेंड वर्ड एंड सम आर द मीनिंगलेस रहती। तो उसी तरह के यहाँ के दोनों वर्ड मीनिंगफुल ही ना लगे इसको। कृमि कीटा, कीड़े मकोड़े, तो एक पेयर वर्ड हुआ, उसको बोलते हैं जोड़ू नुड़ी, ग्रामर में उसे जोड़ू नुड़ी बोलती है। वैसा का तो दोड्डा दोड्डा को क्या बोलती ग्रामर में, दोड्डा दोड्डा, बड़ा बड़ा करको, इसको ग्रामर में, कन्नड़ा ग्रामर में क्या बोलती। कृमि कीटा को अगर कन्नड़ा ग्रामर में जोड़ू नुड़ी कहते हैं तो दोड्डा दोड्डा को ग्रामर में क्या कहते हैं वो लिखना। तो दोड्डा दोड्डा को कन्नड़ा ग्रामर में बोलते हैं द्विरुक्ति, ग्रामर में द्विरुक्ति बोलती। तो द्विरुक्ति मतलब द्वि, द्वि यानी दो करको, द्वि यानी दो, टू, दो, उक्ति यानी बात, वर्ड्स, दो बात, दो वर्ड्स करको, टू वर्ड्स, द्विरुक्ति, दो वर्ड मिला को जो है द्विरुक्ति बना। द्विम का मतलब है दो, उक्ति का मतलब है बात, वर्ड करको, द्विरुक्ति यानी दो बात, यानी एक ही वर्ड दो बार आता हो, एक ही वर्ड को दो बार बोला जाता है। चलो चलो, भागो भागो बोलते हैं ना, चलो चलो, चलो का माना वो अच्छा है, चलो का मतलब भी वो है, लेकिन हमें सम वर्ड्स विल यूज डबल टाइम। चलो चलो, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, खेलो खेलो, प्ले प्ले, खेलो खेलो, चलो चलो, सो जाओ सो जाओ, उठो उठो,
राइट। तो इस तरह से दो दो एक ही वर्ड को दो बार बोलते हैं ना, उस तरह के वर्ड को बोलते हैं द्विरुक्ति। दोड्डा दोड्डा मतलब है बड़ा बड़ा। मैं शाम देखा, बड़ा बड़ा वाला शाम देखा, बड़ा बड़ा घर देखा, बड़ा बड़ा मकान देखा। तो ये बड़ा बड़ा, बिग बिग एक बार बोले उसको दो बार बोलते हैं कुछ वर्ड्स को हमें, तो ज़्यादा असर हम देगा। तो उस टाइम पे देखो इस वर्ड को कन्नड़ा ग्रामर में द्विरुक्ति बोलती। तो द्विरुक्ति में इसका माना है बड़ा, बिग बिग, बिग बिग करके, बिग बिग को दो बार बोलनी, दोड्डा दोड्डा, बिग बिग, वन वर्ड रिपीटिंग डबल टाइम, दैट इज कॉल्ड द्विरुक्ति। एक ही वर्ड दो बार अगर आ रहा है उसमें साउंड नहीं रहना, आवाज़ वाले रवा नहीं रहना, कंफ्यूज नहीं होना। अनुकरणा भी अगर कहता है ग्रामर में, उसमें भी एक ही वर्ड दो बार रहता है, लेकिन वो उसमें साउंड वर्ड्स रहती हैं, उसमें आवाज़ को मिमिक्राइज करने वाले वर्ड रहते हैं। ये आवाज़ नहीं, माने दे रही। द्विरुक्ति में एक ही वर्ड दो बार रहता है और दोनों वर्ड का माना सेम रहता है और दोनों के माने रहती हैं, बल्कि आवाज़ की मिमिक्राइज नहीं की जाती। वो उसके माने वाले एक ही वर्ड को दो बार बोले जाते हैं, उसको बोलते हैं द्विरुक्ति। द्विरुक्ति दो बात। सो यू अंडरस्टैंड दिस। कैसे एनालॉजी को सॉल्व करें हमें फर्स्ट दो, अब आगे का देखेंगे एनालॉजी में नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं। तो नेक्स्ट यू कैन सी तो एक देखो है तो ना ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ युद्ध अगर को है, युद्ध यानी वार बैटल कर को, जंग, वार बैटल क्या बोलती, उसको बोलती युद्ध। तो उसका आंसर उन्होंने दी युद्ध। तो ये देखो तत्सम तद्भव है, ये केम फ्रॉम संस्कृत और इक्वल टू संस्कृत करको बोला था तत्सम तद्भव। अगर तो ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದ ಪದ ಕಾಲ್ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ। ತತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ ಈಕ್ವಲ್ समनाद, संस्कृतಕ್ಕೆ समनाद, संस्कृतದಿಂದ बंद पद, संस्कृत से आने वाला पद। तो युद्ध का आंसर संस्कृतಕ್ಕೆ समनाद इक्वल टू संस्कृत वाला वर्ड, संस्कृत के बराबर वाला वर्ड है युद्ध। उन्होंने देखो, तो श्री का क्या आंसर होता है वो लिखना है। श्री का संस्कृतಕ್ಕೆ समनाद अथवा संस्कृतದಿಂದ पद बंद पद यानी तत्सम तद्भव क्या होता है, सिरी होता है। क्या होता है, सिरी। युद्ध अगर युद्ध हुआ तत्सम तद्भव में, तो श्री क्या होता है, सिरी होता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ ग्रामर ऑफ कम इन द कन्नड़ा ग्रामर कॉल्ड तत्सम तद्भव में आता है। ये भी व्याकरण का एक हिस्सा जो कि कन्नड़ा में तत्सम तद्भव में आता है, उस टाइप वाला सवाल है। तो युद्ध का तत्सम तद्भव युद्ध हो गया, तो श्री का आंसर जो तत्सम तद्भव ग्रामर में क्या होता है, सिरी होता है। तो योधा अगर कोई नेक्स्ट फोर्थ वन देखो, योधा मीन्स अ सोल्जर। सॉरी, योधा सोल्जर, योधा सोल्जर, फौज आर्मी, फौजी, राइट। तो रक्षणे क्या होता है, योधा, योधा सोल्जर उन्हें रक्षणे करता है यानी प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। अगर तो यहाँ योधा क्या काम करता है अगर को 300, उसी तरह थर्ड वर्ड में रैता क्या काम करता वो लिखना हमें। योधा यानी सोल्जर रक्षणे करता, रक्षणे का तो हिफाजत, प्रोटेक्शन। योधा का काम है प्रोटेक्शन करना, किसको, वतन की, अपने वतन की और अपने लोगों की, अपनी बॉर्डर की हिफाजत करता है। कौन, एक फौजी, एक सोल्जर, एक योधा। सो जो रैता क्या करता है, किसान क्या करता है, रैता यानी फार्मर, उसका काम क्या, बेसाया और व्यवसाया। बेसाया मतलब एग्रीकल्चर करता है, खेती करता है, व्यवसाय करता है। तो फर्स्ट वर्ड का काम क्या दी, योद्धा का काम, सोल्जर का काम है रक्षण करना, प्रोटेक्शन करना। तो तीसरा ಮೂರನೇ ಪದ जो रैता है, रैता काम क्या करता है, ಅವನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ವ್ಯವಸಾಯ, ಬೇಸಾಯ। तुम्हें बेसाया भी लिखे जा, एक ही माना है, व्यवसाय भी लिखे जा, इसका माना भी वो है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दो में एक लिखो बस, बेसाया और व्यवसाय दोनों का मतलब भी है एग्रीकल्चर, खेती, ज़राअत जो है करता है। तो इस तरह से ये ग्रामर पार्ट जो है मैं तुमने समझाया 80 कृषि में। अब तक के पार्ट में हमें डिटेल से अब हमें डिस्कस करें। तो पहले पार्ट में हमें देखें, पहले के पार्ट्सों में जो है
लेसन को डिटेली प्रवेश के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसके बाद ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ और अभ्यास प्रश्नों के पूरे कंप्लीट एक तुमने क्लास वर्क को डिटेल से विथ जो कमिंग ग्रामर जो है मेन पॉइंट्स ग्रामर के जो है उसको समझाया गया। वो तमाम यहाँ पे जो है असीम कृषि का इंक्लूडिंग ग्रामर पार्ट को भी समझाया हूँ। और इसका आगे का चलकर सिर्फ व्याकरण का पार्ट आता है, व्याकरण भागा, वो तुम ना व्याकरण के पार्ट में, व्याकरण के पोर्शन में जो है समझाता हूँ। एक व्याकरण पार्ट कर को ऑलरेडी सिर्फ व्याकरण कर को ग्रामर क्लास, तो और एक जो व्याकरण क्लास जो होता है खाली ग्रामर क्लास कर को, उसका जो है ग्रामर क्लास में इसका ग्रामर डिटेल ग्रामर जो थी उसको एक्सप्लेन किया जाएगा।